नमस्ते छात्रों, नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा के 12 पाठः वर्षावर्णनम का सस्वर वाचन करेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद समझेंगे। कवि ने इस वर्षावर्णनम पाठ में वर्षा ऋतु के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सारे परिवर्तनों को अपनी इस रचना में प्रस्तुत किया है, दिखलाया है। पहले हम इस पाठ की भूमिका को समझते हैं, प्रस्तावना को समझते हैं। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। काव्येषु आदिकाव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्येषु काव्यों में आदि काव्य सबसे प्रथम काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध वर्तते है। काव्यों में सर्वप्रथम काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः आदिकविः विद्यते। रामायणस्य रामायण के रचयिता रचने वाले महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है। जिस प्रकार से रामायण आदि काव्य है, उसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। अस्मिन् काव्ये सप्तकाण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्याखिलं चरित्रं वर्णितमस्ति। अस्मिन् इस काव्य में सप्तकाण्डेषु 7 कांडों में भगवतो भगवान रामचन्द्रस्य धन अखिलम रामचंद्र के अखिलम संपूर्ण चरित्रम चरित्र का वर्णितम वर्णन अस्ति है। इस काव्य में 7 कांडों में भगवान रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। पाठोयम किष्किंधा कांडात 28 सर्गात उद्धृतः। पाठः धन अयम अयम पाठः यह पाठ किष्किंधा कांडात किष्किंधा कांड से 28 सर्गात 28वें सर्ग से उद्धृत किया है, लिया गया है। यह पाठ किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। पाठेस्मिन् संदर्भोचितं प्रकृति वर्णनम ऋतु वर्णनम तत्रापि वर्षतोः मनोरमं वर्णनमस्ति। अस्मिन् पाठे इस पाठ में पाठे धन अस्मिन् पाठे इस पाठ में संदर्भ उचितम उचित संदर्भ में प्रकृति वर्णनम प्रकृति का वर्णन ऋतु वर्णनम और ऋतुओं का वर्णन है। तत्र धनापि वहां पर भी उसमें भी वर्षतोः वर्षा ऋतु का मनोरमम मनोहारी वर्णनम धन अस्ति वर्णन है। इस पाठ में उचित संदर्भ में प्रकृति का वर्णन और ऋतुओं का वर्णन है। उसमें भी वर्षा ऋतु का मनोहारी वर्णन है। पद्य को देखते हैं। पद्य का हम पहले सस्वर वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ में
वाचन करने का प्रयत्न करिए। रजः प्रशांतं सहिमोध्य वायुर्निदाग दोष प्रसरः प्रशांतः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान् प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान्। एक बार फिर से प्रयास करिए। रजः प्रशांतं सहिमोध्य वायुर्निदाग दोष प्रसरः प्रशांतः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान् प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान्। अन्वय को देखिए और अनुवाद को समझिए। अद्य पृथिव्याः रजः प्रशांतं वायु सहिमः प्रसराः निदाग दोषाः प्रशांताः वसुधाधिपानां यात्रा स्थिता हि प्रवासिनः नराः स्वदेशान् यान्ति। अद्य आज पृथिव्याः पृथ्वी के रजः धूलकण प्रशांतम शांत हो गए हैं। वायु हवा सहिमः हिम यानी बर्फ, और बर्फ कैसा होता है? शीतल ठंडा। तो सहिमः शीतलता से युक्त है, वायु या हवा शीतलता से युक्त हो गई है। प्रसराः फैले हुए, निदाग दोषाः गर्मी के दोष, प्रशांताः शांत हो गए हैं। वसुधा धनाधीपानाम वसुधा पृथ्वी के अधीप राजागणों की यात्रा रुक गई है। प्रवासिनः प्रवास पर गए हुए, यात्रा पर गए हुए, नराः लोगों की यात्रा पर गए हुए लोग, स्वदेशान अपने देश को यान्ति लौट रहे हैं। आज पृथ्वी के धूल कण शांत हो गए हैं, वायु शीतलता से युक्त हो गई है, फैले हुए गर्मी के दोष शांत हो गए हैं, पृथ्वी के राजागणों की यात्रा रुक गई है, प्रवास पर गए हुए, विदेश में गए हुए लोग अपने देश को लौट रहे हैं। यहाँ पर विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कहा है कि राजाओं की यात्रा रुक गई है। तो वर्षा ऋतु के आने पर राजा लोगों की जो विजय यात्रा होती थी, वह विजय यात्रा वर्षा के कारण से रुक जाती है, क्योंकि मार्ग आदि सब अवरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए राजाओं की विजय यात्रा रुक गई है। दूसरी बात कहिए कि प्रवास पर गए हुए लोग अपने देश को लौट रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहा हूं कि प्राचीन काल में अपने यहाँ रहने वाले लोग अर्थोपार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए दूसरे देश को, दूसरे स्थान को जाते थे, वहां पर रह करके और धनोपार्जन करते थे। फिर 8 महीने के पश्चात जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता था, तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के संकेत के साथ ही वे अपने देश को वापस लौट आते थे। और इसीलिए हमारे जितने भी प्रमुख त्योहार हैं, वो प्रमुख त्योहार वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ होते हैं, जिससे पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो और उत्साह उमंग के साथ उन त्योहारों को मना सके। अगला पद्य देखते हैं। पहले वाचन करेंगे और उसके पश्चात उसका अनुवाद समझेंगे। तो देखिए, वाचन में मेरे साथ दीजिए, मेरा साथ साथ दोहराने का प्रयास करिए। समुद्वहन्तः सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु श्रृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। एक बार फिर से। समुद्वहन्तः सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु
श्रृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अन्वय को देखिए, बलाकिनः सुशोभिताः वारिधराः सलिलाति भारम समुद्वहन्तः नदन्तः महीधराणाम महत्सु श्रृंगेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः अग्रे प्रयान्ति। बलाकिनः बक पंक्तियां से सुशोभित, बलाकिनः सुशोभित, बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित, बक पंक्तियों से सुशोभित। वारिधरा, वारी यानी जल, धरा यानी धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले अर्थात मेघ बादल। सलिल धन अतिभारम, सलिल पानी के अतिभारम अत्यधिक भार को, समुद्वहन्तः वहन करने से, नदन्तः गर्जना करते हुए, महीधराणाम पर्वतों के, महत्सु ऊंचे, श्रृंगेषु शिखरों पर, विश्रम्य विश्रम्य रुक रुक कर, पुनः अग्रे आगे प्रयान्ति जाते हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि बक पंक्तियों से सुशोभित मेघ जल के अत्यधिक भार को वहन करने से गर्जना करते हुए पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर रुक रुक कर पुनः आगे जाते हैं। अगला पद्य देखते हैं। पहले वाचन, वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति, नद्यो घना मत्त गजाः वनान्ताः, प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगमाः, प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगमाः। फिर से एक बार देखिए, वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति, नद्यो घना मत्त गजाः वनान्ताः, प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगमाः, प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगमाः। अन्वय को देखिए, अद्य नद्यः वहन्ति घनाः वर्षन्ति मत्तगजाः नदन्ति वनान्ताः भान्ति, प्रिया विहीनाः प्राणिनः ध्यायन्ति शिखिनः नृत्यन्ति प्लवंगमाः समाश्वसन्ति। नद्यः नदियां वहन्ति बह रही है, नदियां बह रही है, घनाः बादल, वर्षन्ति वर्षा कर रहे हैं, मत्तगजाः मत वाले हाथी, नदंती चिंगाड़ रहे हैं, वनांताः वन धन अंताः वन का अंतिम क्षेत्र तक भांति सुशोभित हो रहा है, अर्थात वन प्रांत सुशोभित हो रहा है। प्रिया विहीनाः प्राणिनः, प्रिया से विहीन प्राणी, प्रिया से रहित प्राणी, ध्यायन्ति उसको स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। शिखिनः मयूर, नृत्यन्ति नृत्य कर रहे हैं, प्लवंगमाः मेंढक, समाश्वसन्ति सुखी हो रहे हैं। नदियां बह रही है, बादल वर्षा कर रहे हैं, मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन क्षेत्र सुशोभित हो रहा है, प्रिया विहीन लोग उसे स्मरण कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक सुखी हो रहे हैं। वर्षा के आने पर ये सारे परिवर्तन होते हैं, नदियां बहने लग जाती है, बादल वर्षा करते हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं, वन पूरा हरितमा से आच्छादित हो जाता है, इसलिए सुशोभित होता है। प्रिया विहीन प्राणी अपनी प्रिया को याद करता है, मयूर नाचते हैं और मेंढक सुखी हो जाते हैं, अर्थात मेंढक जो है वो वर्षा ऋतु में ही प्रसन्न होते हैं। अगला पद्य देखते हैं। पहले वाचन,
वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः। एक बार फिर से, वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः। अब इसका अन्वय देखिए, विपुलाः वर्ष प्रवेगाः पतन्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रवान्ति प्रणष्टकूलाः विप्रतिपन्न मार्गाः नद्यः जलं शीघ्रं प्रवहन्ति। विपुलाः बहुत अधिक मात्रा में वर्ष प्रवेगाः, वर्षा का वेग बहुत अधिक हो रहा है, अर्थात बहुत अधिक वर्षा हो रही है। पतंती गिर रही है यानी हो रही है। बहुत अधिक वर्षा का वेग बहुत अधिक हो रहा है, वर्षा बहुत तेज वेग से गिर रही है, अर्थात वर्षा बहुत तेज हो रही है। वाताः हवा समुदीर्ण वेगाः प्रचंड वेग से प्रवान्ति बह रही है। प्रणष्टकूलाः कूल यानी किनारे, प्रणष्ट यानी पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं, किनारे नष्ट हो गए हैं। विप्रतिपन्न मार्गाः मार्ग विप्रतिपन्न अवरुद्ध हो गए हैं, मार्ग रुक गए हैं। और नद्यः जलम नदियों का जल शीघ्रम शीघ्रता से प्रवहन्ति बह रहा है। तो यहाँ पर कहा कि बहुत अधिक वर्षा का वेग गिर रहा है, अर्थात बहुत अधिक तेज वेग से वर्षा हो रही है। हवा प्रचंड वेग से बह रही है और नदियों के किनारे नष्ट हो गए हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। नदियों का जल बहुत तेज वेग से बह रहा है। अगला पद्य देखते हैं। पहले वाचन करेंगे और इसके बाद इसके अनुवाद को समझेंगे। तो वाचन मेरे साथ करिए। षड्पाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदीरित कंठ तालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादेर वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। एक बार फिर से। षड्पाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदीरित कंठ तालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादेर वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। अन्वय को देख लिए। तो यहाँ पर अन्वय में कहा है कि वनेषु षड्पात तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदीरित कंठ तालम मेघ मृदंग नादेहि आविष्कृतम संगीतमिव प्रवृत्तम। वनेषु वनों में, षटपाद जिसके 6 पैर हैं अर्थात भौरा, षटपाद भौरे की, तंत्री यानी वीणा, मधुर अभिधानम मधुर तान दे रही है। वनों में भौरे की वीणा मधुर तान दे रही है। प्लवंगम धन उदीरित, प्लवंगम मेंढक, उदीरित ऊंचे, कंठ तालम ऊंचे कंठ से ताल दे रहे हैं। मेघ मृदंग नादेहि और मेघ मृदंग की नाद से आविष्कृतम उत्पन्न हुई, संगीतम इव संगीत जैसा, प्रवृत्तम
अप्रवृत्त कर रहे हैं या संगीत सा उत्पन्न कर रहे हैं। वनों में भोरे वीणा से मधुर तान दे रहे हैं, मेंढक ऊंचे कंठ से ताल दे रहे हैं, बादल या मेघ मृदंग के नाद से, मृदंग की आवाज से संगीत के जैसा आविष्कार कर रहे हैं, संगीत के जैसा उत्पन्न कर रहे हैं। अगला बंद है, वाचन करेंगे। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निवृता नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेंद्र प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेंद्र। एक बार फिर से देखिए कि मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निवृता नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेंद्र प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेंद्र। अन्वय। गजेंद्राः मत्ताः गवेंद्राः मुदिताः मृगेंद्राः वनेषु विक्रांततराः नगेंद्राः रम्याः दृश्यन्ते नरेंद्राः निभृताः सुरेंद्रः वारिधरैः प्रक्रीडितः। गजेंद्राः गज गजराज, मत्ताः गजराज मतवाले हो रहे हैं, गवेंद्राः बेल आदि पशु मुदिताः प्रसन्न हो रहे हैं, मृगेंद्राः सिंह वनेषु वन में विक्रांत तराह अत्यधिक पराक्रमशाली हो रहे हैं, अत्यधिक बलशाली हो रहे हैं। नगेंद्राः बड़े बड़े पर्वत रम्याः दृश्यन्ते रमणीय दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्राः नर धन इंद्राः नरों का इंद्र अर्थात राजा निभृताः मौन हो गए हैं। सुरेंद्र सुरधन इंद्र सूर्य ने देवता, देवताओं के इंद्र राजा अर्थात देवराज इंद्र। वारिधरे ही पानी को धारण करने वाले अर्थात बादलों से प्रक्रीडित खेल रहा है। फिर से देखिए कि गजराज मतवाले हो रहे हैं, बेल आदि पशु प्रसन्न हो रहे हैं, सिंह वनों में अत्यधिक पराक्रमशाली हो रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई दे रहे हैं, राजा मौन हो गए हैं और देवराज इंद्र मेघों से खेल रहा है। ये सारे परिवर्तन भी वर्षा ऋतु में हमको दिखाई देते हैं। यहाँ का नरेंद्र निवृता, इसको पहले भी बता चुका हूँ कि राजा लोग मौन हो गए हैं, उनकी सारी गतिविधियां वर्षा ऋतु के चलने पर शांत हो जाती है, रुक जाती है, और पर्वत हरितिमा से आच्छादित हो जाते हैं, इसलिए वो रमणीय दिखाई देते हैं। अगला बंद देखते हैं, पहले वाचन करेंगे फिर उसके अनुवाद को समझेंगे। तो देखिए, घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति नवेर्जलोघेर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः। एक बार फिर से देखिए कि घनोपगूढ़ं गगनं न तारा
न भास्करो दर्शनमभ्युपैति नवेर्जलोघेर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः गगनं घनोपगूढ़ं ताराः भास्करः च दर्शनं न अभ्युपैति धरणी नवेहि जलोगेहि वितृप्ता दिशः तमो विलिप्ताः न प्रकाशाः। तो गगनम आकाश, घन धन उपगूढ़म, घन यानी बादलों से, घन यानी घने अंधकार से, उपगूढ़म ढक गया है। आकाश घने अंधकार से युक्त है और इसलिए ताराः भास्करः च, तारे और सूर्य दर्शनम न अभ्युपेति, के दर्शन नहीं हो रहे हैं, उनके दर्शन दिखाई नहीं दे रहे। धरणी पृथ्वी नवे ही जलोगे ही, नए जल के बहने से, वितृप्ता तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है। दिशा दिशाएं तमो विलिप्ता, अंधकार से युक्त होने से, न प्रकाशाः प्रकाशित नहीं हो रही है। फिर से देखिए कि आकाश घने अंधकार से युक्त हो गया है, अतः तारे और सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। धरणी पृथ्वी नए जल के बहने से तृप्त हो गई है और दिशाएं अंधकार से युक्त होने से प्रकाशित नहीं हो रही है, अर्थात दिखाई नहीं दे रही है। आप सब देखिए, जब घने काले बादल आते हैं तो एक अंधकार सा हो जाता है और उस अंधकार से हो जाने के कारण फिर आकाश में हमको न तो तारे दिखाई देते हैं और ना ही सूर्य दिखाई देता है। बहुत अधिक मात्रा में जब वर्षा हो जाती है तो पृथ्वी पर जल जो है वो बहने लग जाता है, ऐसा लगता है मानो पृथ्वी जल से तृप्त हो गई है और दिशाएं अंधकार से युक्त हो जाने से कहीं भी प्रकाशित नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।